तो आज बात करते हैं चांदी की। आखिर अचानक से इसके दाम आसमान क्यों छू रहे हैं? और ये क्या हो रहा है कि कुछ लोग इसे बेच रहे हैं तो कुछ लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं। चलिए समझते हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। पिछले सिर्फ एक साल में चांदी की कीमत 250%, जी हाँ, 250% बढ़ गई है। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, इसने सबको हैरान कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि घर के किसी कोने में, किसी दराज में पड़ा वो पुराना चांदी का सामान अब शायद एक छोटा मोटा खजाना बन चुका है। पर सवाल वही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसकी जड़ में जो सबसे बड़ी वजह है, वो है सप्लाई। जी हाँ, सप्लाई का एक बहुत बड़ा संकट। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया भर की चांदी कहीं गायब सी हो गई है। और इस संकट को समझना है तो हमें चीन की तरफ देखना होगा। सोचिए, दुनिया के करीब 65% चांदी अकेले चीन पैदा करता है। मतलब बाकी पूरी दुनिया मिलके भी उसके आसपास नहीं पहुंच पाती। और असली प्रॉब्लम की जड़ यही है। चीन ने 2027 तक चांदी के एक्सपोर्ट पर, मतलब बाहर भेजने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब जो मेक्सिको, पेरू और चिली जैसे दूसरे बड़े देश हैं, वो भी मिलकर इस कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ तो सप्लाई लगभग ठप पड़ गई है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है, और वो है डिमांड, यानी मांग। और ये डिमांड भी कोई एक जगह से नहीं आ रही, ये आ रही है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से भी और हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से भी। जरा सोचिए, फ्यूचर की लगभग हर बड़ी टेक्नोलॉजी चांदी पर टिकी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एआई का हार्डवेयर और चिप्स, सोलर पैनल्स और एडवांस बैटरीज, इन सब के लिए चांदी अब सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं कि एक बेहद जरूरी चीज बन गई है। अरे, एलन मस्क जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस सिचुएशन को लेकर परेशान हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में चांदी का इस्तेमाल होता है, और चीन का ये बैन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ये डिमांड कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाइए। एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार में ही 25 से 50 ग्राम चांदी लगती है। और जरा सोचिए, अगर फ्यूचर में सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी आम हो गई, तो हर कार में 1 किलो तक चांदी लग सकती है। 1 किलो! पर रुकिए, कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। एक और बहुत बड़ी डिमांड आ रही है पारंपरिक बाजारों से, और इसमें सबसे आगे है भारत। भारत दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है, तो इन्वेस्टर्स अब तेजी से चांदी की तरफ आ रहे हैं। तो जब सप्लाई इतनी कम हो और डिमांड हर तरफ से बढ़ रही हो, तो क्या होगा? जाहिर है, एक ग्लोबल क्रेज, एक दीवानगी शुरू हो जाती है। एक ऐसी होड़ जिसमें किसी को खजाना दिख रहा है तो किसी को एक बड़ा मौका। और इसका असर ना पूरी दुनिया में बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिख रहा है। एक तरफ है भारत, जहां इतनी जबरदस्त खरीदारी हो रही है कि लंदन के वॉल्ट्स तक खाली हो रहे हैं। और दूसरी तरफ है यूके और अमेरिका, जहां लोग अपने पुराने चांदी के बर्तन और गहने बेचकर इस मौके को भुना रहे हैं। सिर्फ भारत की डिमांड का असर देखिए। कुछ ही वक्त में लंदन बुलियन मार्केट के वॉल्ट से 9,000 मीट्रिक टन चांदी निकल गई है। 9,000 मीट्रिक टन! ब्रिटेन के एक बड़े ऑक्शनर का तो ये तक कहना है कि भाई, मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसी कीमतें नहीं देखी। जो टी सेट 6 महीने पहले 200 पाउंड का था, वो आज 1,000 पाउंड में बिक रहा है। जो चीजें कौड़ियों के दाम थी, उनकी आज मुंह मांगी कीमत मिल रही है। और ये हाल सिर्फ यूके का नहीं है। अमेरिका में टेक्सास की एक रिफाइनरी, सोचिए, 24/7 3 शिफ्टों में काम कर रही है, और फिर भी जो स्क्रैप चांदी बिकने आ रही है उसे संभाल नहीं पा रही। लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन देखिए, जब भी मार्केट में ऐसी तेजी आती है ना, तो एक खतरा हमेशा साथ आता है। वो है फ्रॉड का। धोखेबाज भी ऐसे में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो इस माहौल में सावधान रहना बहुत बहुत जरूरी है। और ये धोखाधड़ी भी कई तरह से हो रही है। कहीं तांबे के सिक्कों पर चांदी की परत चढ़ाकर बेचा जा रहा है, जैसा भोपाल में हुआ। तो कहीं गैंग्स नकली चांदी की ईंटें गिरवी रखकर बैंकों से असली लोन ले रहे हैं और फिर गायब। यहाँ तक कि ऐसे क्रिमिनल ग्रुप्स भी हैं जो नकली चांदी बेचकर असली सोना खरीद रहे हैं। तो सप्लाई का संकट, फ्यूचर और ट्रेडिशन से आती जबरदस्त डिमांड और एक ग्लोबल क्रेज, ये सब मिलकर हमें कहाँ ले जा रहे हैं? एक बात तो साफ है, इस पूरी उथल-पुथल के बाद दुनिया में चांदी का रोल हमेशा के लिए बदलने वाला है।
यही वजह है कि अब सरकारें और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चांदी को सिर्फ गहने या बर्तन बनाने वाली धातु नहीं समझ रही। नहीं, अब इसे एक स्ट्रेटेजिक मेटल का दर्जा मिल रहा है। मतलब एक ऐसी रणनीतिक धातु जो किसी भी देश की इकोनॉमी, उसकी टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बेहद जरूरी बन गई है। तो चांदी की ये कहानी सिर्फ एक मेटल के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में हमारे आसपास की कौन सी आम सी दिखने वाली चीज अगली स्ट्रेटेजिक चीज बनने वाली है। सोचने वाली बात है।